फ्रेंड गुड आफ्टरनून, दिस इज रवि वाचिंग मेडिया स्टाडियम। दोस्तों, फाइनली झारखंड सहायक आचार्य का दो मामला पेंडिंग था। एक हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में था, दूसरा हम लोगों का हाई कोर्ट में था। सो आज हाई कोर्ट में जो फैसला रिजर्व रखा हुआ था उसको हाई कोर्ट ने ओपन कर दिए हैं। सो आज इस सेशन पे मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। ये उसका ऑर्डर कॉपी है कि इस ऑर्डर से आने वाले दिन पे जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कोई बाधाएं आ सकता है या नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि बीओ का जो भी स्टूडेंट्स बीओ का तैयारी करना चाहते हैं, जिसका वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 महीना के अंदर पे आ जाए, इसका लाइव क्लास मेरा चैनल पे डेली बेसिस पे 8:15 में फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। पहले मैंने पेपर 3 स्टार्ट किया हूं, उसके बाद हम लोग पेपर 2 के ऊपर में भी काम करेंगे। कमिंग वीक से 3 डेज जेटेट का क्लासेस रहेंगे, 3 डेज बीओ का रहेगा। इसीलिए अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बस ज्वाइन करना है। सो रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में मेरा ज्वाइन हो जाइए। उससे क्या हुआ कि आपको डायरेक्टली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला ये वाला अपडेट ना मेरे पास दोपहर 11-12 बजे तक आ गया था, बट मैं इंतजार कर रहा था ऑर्डर कॉपी का, क्योंकि ऑर्डर कॉपी ही मेन है, जहां पे कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। ठीक है, देखो, ऑर्डर कॉपी बेसिकली स्टार्ट होता है यहां से और एंडिंग हो जाता है अपना 17 नंबर वाला पॉइंट पे। ठीक है, अब ये दोनों में से ये 16 एंड 17 ये बेसिकली दो ऑर्डर है। इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूं, सो दैट क्या होगा कि चीजों को समझने में आसानी हो हम लोगों को। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ना कि आदेश के महत्वपूर्ण पंक्तियां, पारा शिक्षकों को न्यूनतम अंकों से दी गई छूट को रद्द किया गया। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, हालांकि अधिकतर आप जो मतलब अधिकतर स्टूडेंट्स जानते हैं कि बीच में नियमावली को परिवर्तन हुआ था। और एक चीज, ये जो बीच में नियमावली परिवर्तन हुआ था, ये वाला मामला भी वहां पे डिस्कस हुआ था। ठीक है, कि वेरी रिसेंटली कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी एग्जाम का बीच में जो लॉ है वो चेंज नहीं हो सकता है, नियमावली। इसके ऊपर में भी डिस्कशन हुआ है, जिन्होंने वहां पे फाइट किए हुए थे। ठीक है, चलो, सो यहां पे क्या आ रहा है फाइनल कंक्लूजन, जो ऑर्डर आया हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा है। यह रीट याचिका स्वीकार की जाती है, यानी कि जिन्होंने रिक्वेस्ट लेके गए हुए थे कि हम लोगों का आर्टिकल 14 का अगेंस्ट पे है, उनको ये चीज एक्सेप्ट किया जाता है। और 2022 नियमों में मेमो संख्या 127 दिनांक नंबर 19/1/2024, ये क्या है ना, ये आपको याद होगा, बीच में आता है ना कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी होता है, जिसको नियमावली बोला जाता है। नियमावली में संशोधित होता है। सो इस दिन में इस मेमो संख्या के आधार पे नियमावली में परिवर्तन हुआ था, जिसमें पारा श्रेणी के जितना भी उम्मीदवार थे उनका जो न्यूनतम अंकों से दी गई छूट को रद्द किया जाता कर दिया जाता है। यानी कि जो झारखंड सरकार ने पारा टीचर को जो छूट दिए थे कि आपको बस एग्जाम पे बैठना है, मिनिमम पासिंग मार्क नहीं लाना है, ये आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। इसके चलते हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया, जिन्होंने इसके अगेंस्ट पे चैलेंज डाले थे। ठीक है, अब नियुक्ति भी किस तरीके से होगा उसका भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि अब ये फिर से नियमावली एक नया निकलेगा और उसके ऊपर नया निकलने के बाद जिसमें लिखा जाएगा कि नहीं, पारा टीचर को फिर से मतलब पास होना मैंडेटरी है, फिर से परीक्षा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें साफ साफ हाईकोर्ट ने लिख दिए हैं कि पारा शिक्षकों की जो उम्मीदवार हैं उनका जो चयन करने का जो तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा ना। मेमो संख्या 127 जो कि 29/1/2014 में 24 में गया हुआ था, इसके संदर्भ में नहीं हो किया जाएगा। कहने का मतलब जिस नियमावली जो बनाया गया था कि इसको रद्द किया, मतलब उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं चाहिए, उसको रद्द किया जाता है। अब किसका फिर सिलेक्शन होगा ना, जो पारा शिक्षकों को छूट प्रदान किया गया था वो कैंसिल हुआ। ठीक है, इसके बाद केवल उन योग्य उम्मीदवारों को की नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा जो कि संशोधित होने से पहले जो पुराना नियम था, जिसमें ये मेंशन हुआ था कि सबको, चाहे वो पारा हो चाहे गैर पारा हो, जिसको पास होना मैंडेटरी है, उसी के आधार पे ही काट ऑफ मार्क प्रदान किया जाएगा। ये चीज हाईकोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है
कि वेरी रिसेंटली जो आपने परिवर्तन किए हो उसको रद्द करके पिछला जो आपका नियमावली था उसी के आधार पर आप मेरिट लिस्ट निकालोगे, यानी कि नया एग्जाम का कोई सिनारियो ही नहीं है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष क्या पॉइंट निकलता है, देखो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि पारा शिक्षकों की मेरिट लिस्ट पुरानी संशोधित बिना संशोधन किए हुए नियम 8 के अनुसार इसको की जाएगी, और जो काटम मार्क जो प्रदान होगा केवल उन्हें नियुक्ति दिया जाएगा, यानी कि जिनका जो योग में होंगे, जो पास करेंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि संशोधित नियमावली को छोड़कर ही मेरिट लिस्ट का तैयारी किया जाएगा, यानी कि जो परिवर्तन हुआ था उसमें मतलब परिवर्तन को रिजेक्ट करके पुराना के अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस ये आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। भाई अब यहाँ पे क्या हो सकता है इसके ऊपर में तो टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली सपोज देखो अब मान लो कि झारखंड सरकार बोलेंगे नहीं, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, मुझे अब जाना है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, रास्ता खुला है हुआ है उनके लिए। लेकिन अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अकॉर्डिंगली जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंगली ही वो नियुक्ति देंगे, बाबू ये तो पता चलेगा आने वाले दिन पे, रियल टाइम पे इसका अपडेट पता चल पाएगा। इसके ये जो जजमेंट कॉपी था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना, ये सब तो वही लॉ है, मतलब जो फाइट किए हुए हैं ये सारे एविडेंस दिखाए हैं कि आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम पे आप दो नजर दृष्टि से स्टूडेंट्स को नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो यही था कुल मिला जुला के सिनारियो। बस सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आ जाएगा क्लियर, वैसे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में कोई लेट नहीं रहा। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि रवि भाई सुप्रीम कोर्ट से कब तक आ सकता है, तो इसका आंसर दोस्त किसी के पास नहीं है। इवन कि हमारे जो वकील साहब लड़े हुए थे, मुझे नहीं लगता है कि वो भी बता पाएंगे। सिर्फ जज साहब को छोड़ के, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ जज साहब को छोड़ के किसी के पास में इसका आंसर नहीं है। जब उनका मन करेगा वो तब देंगे। इसका बाबू कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टैग नहीं है, और उनको फोर्स भी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, हालांकि 6 महीना के बाद कि इसको रिलीज किया जाए उसके लिए रिपीटिशन वहां पे डाल सकते हैं जो फाइट कर रहे हैं जेटेट और सीडेट का टीम, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। लेकिन इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, उनको जब लगेगा तब वो देंगे। ऐसे ही हमारे संविधान का ये लॉ है, और इसको सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, पूरा दुनिया इसको दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, और हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। इंतजार के अलावा कोई दूसरा विकल्प हम लोगों के पास में नहीं है। जेटेट एंड बीओ का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नीचे दिए गए जो ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग यू दैट बिना पैसा लिए आपको लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किस चीज का तैयारी कर रहे हो, बीओ का, जेटेट का, सहायक आचार्य का, टीजीटी पीजीटी, वट एवर यू आर डूइंग ना, कमेंट करो सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि हाँ किस चीज, किस मतलब मेजोरिटी कहाँ का है, 1 to 5 या 6 to 8 बीओ। कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक से ना आपका पैसा जाता है ना मुझे पैसा मिलता है। सभी बोलते हो कि फिर मांगते क्यों हो लाइक, क्योंकि उससे एक तो मोटिवेशन मिलता है कि एनर्जी लगा के जो वीडियो बना रहा हूं इससे मेरे भाई बहन लोगों को एटलीस्ट कुछ वैल्यू मैं दे पा रहा हूं। अगेन थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।